हेलो एवरीवन, हेड्स होटल्स स्टॉक्स में एक बार फिर बहुत बहुत स्वागत है फ्रेंड्स। बात करेंगे हैप्पीएस्ट माइंड्स टेक्नोलॉजीज लिमिटेड के लिए 17 जनवरी 2024 का लेटेस्ट नोटिफिकेशन है और आज इनके Q3 2024 के नंबर्स डिक्लेयर किए गए और साथ ही स्टडी करेंगे यहाँ पर किस तरह से नंबर्स हमें देखने को मिल रहे हैं। और यदि फ्रेंड्स आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। सो अभी हम आ गए हैं हैप्पीएस्ट माइंड्स टेक्नोलॉजीज़ के लिए इनके अनऑडिटेड कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल नंबर्स के ऊपर 31 दिसंबर 2023 क्वार्टर के Q3 के नंबर्स हैं और जो वैल्यूज़ यहाँ पर देखने को मिल रही हैं वो लाख्स में है और इन वैल्यूज़ को कन्वर्ट करके हम करोड़ में लेकर चलेंगे और इन वैल्यूज़ को राउंड फिगर में भी कंपेयर करेंगे सो दैट के कंपेरिजन करने में आसानी रहे। ये आपके इस क्वार्टर के Q3 के नंबर हैं, ये लास्ट क्वार्टर के Q2 के और ये लास्ट ईयर के Q3 के नंबर्स हैं। रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस को इनकी सेल को कंपेयर करेंगे सबसे पहले क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पर। लास्ट क्वार्टर में Q2 में इनका जो रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस जनरेट हुआ था वो अराउंड 407 करोड़ रुपीज़ के आसपास था और इस क्वार्टर में 410 करोड़ रुपीज़ के आसपास है। सो इस तरह से क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पर इनका रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस लगभग 0.7% अप हुआ है, बढ़ा है। और अगर बात करें इसी रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस के लिए ईयर ऑन ईयर बेसिस पर, सो लास्ट ईयर के Q3 में इनका जो रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन जनरेट हुआ था 367 करोड़ रुपीज़ के आसपास था और इस क्वार्टर में 410 करोड़ रुपीज़ के आसपास है। सो इस तरह से ईयर ऑन ईयर बेसिस पर भी इनका रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस बढ़ा है और लगभग 11.7% के आसपास ये बढ़ा है ईयर ऑन ईयर बेसिस पर। आगे बात करेंगे एक्सपेंसेस के लिए। टोटल एक्सपेंस को यहाँ पर देखेंगे क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पर। अगर देखें इनका जो टोटल एक्सपेंस है वो यहाँ पर आप देखेंगे थोड़ा सा बढ़ता हुआ नजर आया और लगभग 1.4% बढ़ा है। और अगर बात करें इसी टोटल एक्सपेंस के लिए ईयर ऑन ईयर बेसिस पर, सो ईयर ऑन ईयर बेसिस पर भी इनका जो टोटल एक्सपेंस है वो यहाँ पर बढ़ता हुआ नज़र आ रहा है और लगभग ये आपका 21.16% बढ़ा है, जबकि इनकी सेल ईयर ऑन ईयर बेसिस देखें हम तो 11.7% के आसपास बढ़ी है। सो एक्सपेंसेस दोनों ही केसेस में यहाँ पर काफ़ी हैवी होते हुए नज़र आ रहे हैं। और अगर बात करें इनके लिए नेट प्रॉफिट की क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पर, लास्ट क्वार्टर में Q2 में इनका जो नेट प्रॉफिट था अराउंड 58.46 करोड़ रुपीज़ के आसपास था और इस क्वार्टर में 59.62 करोड़ रुपीज़ के आसपास है। सो क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पर इनका नेट प्रॉफिट बढ़ा है और लगभग 1.98% ये बढ़ा है। और अगर बात करें इसी नेट प्रॉफिट के लिए ईयर ऑन ईयर बेसिस पर, सो लास्ट ईयर के Q3 में इनका जो नेट प्रॉफिट था 57.58 करोड़ रुपीज़ के आसपास था, इस क्वार्टर में 59.62 करोड़ रुपीज़ के आसपास है। सो ईयर ऑन ईयर बेसिस पर इनका जो नेट प्रॉफिट है वो अराउंड 3.5% के आसपास बढ़ता हुआ नज़र आ रहा है। सो यहाँ पर देखना होगा किस तरह से मार्केट इन नंबर्स को लेता है, क्योंकि जो एक्सपेंसेस हैं वो यहाँ पर कहीं ना कहीं हैवी होते हुए नज़र आ रहे हैं। और अगर बात करें EPS की अर्निंग पर शेयर, यहाँ पर हल्का सा बढ़ता हुआ आप देखेंगे क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पर और ईयर ऑन ईयर बेसिस पर कम होता हुआ आप देखेंगे। और अगर बात करें तो यहाँ पर इनकी सेल बढ़ी है क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पर, ईयर ऑन ईयर बेसिस पर, लेकिन एक्सपेंसेस थोड़े से हैवी होते हुए नजर आए। और देखना होगा किस तरह से मार्केट नंबर्स को लेता है। अपनी डिटेल्ड स्टडी जरूर करें और मार्जिन्स क्या रहते हैं वो भी जरूर कैलकुलेट करें। और फ्रेंड्स बने रहिए हमारे साथ। बहुत बहुत